ओम कर्ण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत रखने की परंपरा है। इस दिन मौन व्रत धारण करके स्नान कर पूजन जप तप कर दान करना चाहिए। ऐसा करने से 16 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य ही दें। ऐसा करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। आज के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मौनी अमावस्या का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जब तब पूजन करने से अन्य अमावस्या की तुलना में कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार की मौनी अमावस्या बहुत खास है, क्योंकि इस दिन महोदया योग और स्वास्थ्य सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन गंगा स्नान करने से पाप मिट जाते हैं और कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त दान श्राद्ध तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो परिजन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या पर पूजा या उपाय नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पितृदोष को सबसे बड़ा दोष बताया गया है। जब कोई व्यक्ति पितृदोष से प्रभावित होता है तो वह कई तरह की दिक्कतों से लगातार घिरा रहता है। कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास के बावजूद उसे मेहनत का फल नहीं मिल पाता। घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है, धन की हानि होती है, शादी में दिक्कत आना, परिवार में कलह रहना, घर में किसी न किसी का बीमार रहना। अगर इनमें से कोई भी समस्या लगातार बनी हुई है तो आपको पितृ शांति के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। पितृदोष को दूर करने के लिए किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा या पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। ऐसा करने से पितृ तृप्त होकर हमें समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और सफलता की राहें सुगम बनाते हैं। जिन पर अपने पितरों की कृपा होती है, उनके सारे काम बनते चले जाते हैं। उनको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। वैसे तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर अमावस्या पर ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन कराना और दान दक्षिणा देनी चाहिए, या किसी पवित्र नदी पर जाकर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण कर्म करने चाहिए। लेकिन ऐसा करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अगर आप भी अमावस्या पर यह नहीं कर सकते तो आज की इस वीडियो में हम आपको अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय हर व्यक्ति अपने घर पर बहुत ही आसानी से कर सकता है। इस उपाय को करने से पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितृ अपने परिजनों पर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सारे काम बनते चले जाते हैं। जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। इस उपाय से पितृदेव के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और सूर्य देव की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, उपाय करने के लिए अमावस्या तिथि पर सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात आप स्नान करें। आप स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल या फिर किसी पवित्र नदी का जल मिला लें और थोड़े से काले तिल भी आप जल में डाल लें। अब आप इस जल से स्नान करें। जल से स्नान करते समय आप 7 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी को प्रणाम करें। या फिर आप स्नान करते समय हर हर गंगे का भी जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से घर पर ही गंगा स्नान करने का, तीर्थ स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर गंगा जल या किसी तीर्थ का भी जल ना हो और स्नान करते समय हर हर गंगे का जाप किया जाए तो भी गंगा जी में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। स्नान करने के पश्चात आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें।
अगर आपके यहाँ गंगा जल या किसी तीर्थ का जल है तो वह जल भी आप इस लोटे में डाल लें। इसके बाद इस लोटे के जल में आप 1 चुटकी पिसी हुई साफ हल्दी, 1 चुटकी कुमकुम, 1 चुटकी चीनी और थोड़े से साबुत चावल डाल लें। इसके बाद आप थोड़े से काले तिल लें। अब इन तिलों को भी आप जल में मिला लें। अगर हो सके तो 2 पुष्प डाल दें। अगर लाल रंग के पुष्प हो तो अति शुभ रहेगा। अब इस जल से आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, यानी कि सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने सिर से ऊपर उठाएं और 3 बार में आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य देव के गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का एक बार जाप करें और सूर्य देव को थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर रुकें, फिर मंत्र का जाप करें, फिर जल चढ़ाएं और तीसरी बार में आपको पूरा जल चढ़ाना है। इस तरह से 3 बार में आपको पूरा जल सूर्य देव को चढ़ाना है। इस तरह जल चढ़ाने से सूर्य देव की सारी किरणें जल में से होते हुए आपके शरीर पर पड़ेंगी। इससे आपका शरीर निरोगी, तेजवान और रूपवान बनेगा। सूर्य देव को जल चढ़ाने के पश्चात लोटे में जो भी तिल या चावल बच जाएं, उन्हें भी आप हाथ से निकालकर जल वाले स्थान पर डाल दें। जल चढ़ाने के पश्चात अपने ही स्थान पर खड़े होकर क्लॉकवाइज आप 3 परिक्रमा करें, यानी कि अपने ही स्थान पर खड़े होकर जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इसी तरह आपको अपने राइट से लेफ्ट की तरफ 3 बार अपने स्थान पर ही खड़े होकर घूमना है। ऐसे भगवान सूर्य नारायण की आपको परिक्रमा करनी है। जल चढ़ाने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान सूर्य देव को प्रणाम करें, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और अंत में अपने पितृदेव को प्रणाम करें। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करें और पितृदोष से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप पितृदेव से हाथ जोड़कर पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप पितृदेव को प्रणाम करें। पितृदोष से मुक्ति, सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, ऐसा करने से पितृदेव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। जो लोग श्राद्ध तर्पण कर्म नहीं कर सकते, ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते, उन्हें पितरों की शांति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस तरह पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह पूजन करने से पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। दोस्तों, इस तरह पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो तो आप खाली पेट, यानी कि बिना कुछ खाए पिए इस तरह पूजन करें। और आज के दिन आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, यानी कि मीट, प्याज, लहसुन, अंडा आदि का सेवन भूलकर भी ना करें। इसके साथ ही आप बाल ना काटें, नाखून ना काटें और दाढ़ी मूछ भी ना बनवाएं और बाल भी ना धोएं। अगर आप इस तरह सुबह सुबह पूजन ना कर पाएं तो आप संध्या काल से पहले किसी भी समय पूजन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि संध्या काल तक सूर्य देव पूर्व दिशा से हट जाएंगे, यानी कि दूसरी दिशा में पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको यह पूजन पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही करना है। और अगर आपके यहाँ खुला मैदान या ऐसी जगह ना हो जहाँ पर जल बह जाए, तो आप एक खाली पात्र रख लें और उसमें इस तरह से जल चढ़ा दें। जल चढ़ाने के पश्चात आप इस
जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पौधे की पेड़ की जड़ में डाल दें। आप अपने घर के भी किसी पौधे की जड़ में इस जल को डाल सकते हैं। ध्यान रखें, जल चढ़ाने के पश्चात आप इस जल को अपने माथे से ना लगाएं। अगर तांबे का पात्र ना हो तो आप किसी और भी पात्र से भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अपने पितरों के निमित्त इस तरह पूजन कोई भी कर सकता है, यानी कि महिला, पुरुष, घर के बच्चे, लड़के लड़कियां भी इस तरह अपने पितरों के निमित्त पूजन कर सकते हैं। और हो सके तो घर के प्रत्येक सदस्य को इस तरह जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखें, पीरियड के दौरान महिलाएं इस तरह पूजन ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।